हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय बिल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो जो हमारी है क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं पे। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोबेंजीन की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं क्लोरोबेंजीन की, वो आपकी इस वीडियो में कंप्लीट होंगी। देखो, क्लोरोबेंजीन की दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं की अगर बात करें तो एग्ज़ाम में आती हैं। ये किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई जो अभिक्रियाएं हैं वो आती हैं। तो आज हम वही अभिक्रियाएं, जितनी भी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं जितनी भी हो सकती हैं, उन सब पे आज की जो वीडियो है उसमें बात होगी। उसमें बात सभी जो अभिक्रियाएं हैं उन पर बात की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले आपको क्लोरोबेंजीन जो है ना कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैं एक एक करके आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, ये सारी जो वीडियो होती हैं दोस्तों, ये चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाती हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाती हैं। तो अगर कोई वीडियो मिस हो जाती है, किसी कारण बस आपको नहीं पहुंच पाती, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक किया करो और उसमें जाकर ये वीडियो मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो क्लोरोबेंजीन की हम रासायनिक अभिक्रियाएँ करते हैं और क्लोरोबेंजीन को सूत्र की अगर बात करें तो ये आप सबको पता है कि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो आपका क्या होता है, जो रिंग होती है एक बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन के रिंग जो होती है उसके ऊपर एक Cl लगा होता है। उसके ऊपर क्या लगा होता है, एक Cl लगा होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर हम इस क्लोरोबेंजीन को ऐसे ना लिखें तो दोस्तों आपको पता है बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। ठीक है, अब इस बेंजीन में हमें क्या जोड़ना है, Cl जोड़ना है। तो जब हम Cl जोड़ेंगे बेंजीन में तो यहाँ से जो H जो है ना एक कम हो जाएगा, क्योंकि जो H जो होता है वो तो बैलेंस ही के लिए लगा होता है, बैलेंस करने के लिए लगा होता है। ठीक है, बट हम जब ऐसा करेंगे, जब Cl जोड़ेंगे तो एक H कम हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पर एक Cl जुड़ जाएगा, तो ये भी हमारा क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक जो बेंजीन होता है, इस बेंजीन के जो प्रत्येक कॉर्नर होता है, 6 कॉर्नर होते हैं बेंजीन में, 6 ही कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। जब यहाँ से हम Cl को जोड़ेंगे तो यहाँ से H जो है ना ओपन होगा, मतलब इस टाइप से। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान के चलो जब हम इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो एक Cl एक H को बाहर कर देगा और बन जा देगा HCl। अब देखो, एक H यहाँ से ओपन किया था वो तो गया बाहर, वो तो गया बाहर। अब बेंजीन में C6 और H6 थे, तो H 6 थे जिनमें से एक H कम हो गया, तो कितने H बचे, अब 5 H बचे। ठीक है, तो इसी टाइप से हम कहते हैं कि ये बच जाता है। ठीक है, तो मतलब एक H यहाँ से कम हो जाता है, तो इस टाइप से हमारा हो जाता है। ठीक है, C6H6 यहाँ से Cl2 और यहाँ से तो एक Cl जो होगा एक H को बाहर कर देगा, HCl बना लेगा। अब C तो हमारे 6 ही रहेंगे, बट H कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, और इससे जो बचा हुआ एक Cl है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो इसी क्लोरोबेंजीन की जो है ना हम रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया को मेरे भाई इतना सा मतलब होता है कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है इसकी किसी अन्य यौगिक के साथ क्रिया कराना, अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया कराना, हमारी ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन पर ही हम दोस्तों आज की जो वीडियो है इस पर हम बात करेंगे और टोटल जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं सब पे बात करेंगे। तो आप फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा कास्टिक सोडा NaOH के साथ। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालें आप कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है मेरे भाई, कास्टिक जो सोडा होता है हमारे पास वो होता है हमारा NaOH। और दोस्तों एक और बात बता दें, एक और होता है हमारा KOH, इसको हम बोलते हैं कास्टिक पोटास। जी हाँ दोस्तों, कास्टिक पोटास। ये कास्टिक सोडा जब भी बोला जाए तो NaOH लिखना, और कास्टिक पोटास जब भी बोला जाए तो आप लिखना KOH। ठीक है, तो कास्टिक सोडा NaOH के साथ आपकी ये पहली हेडिंग होगी, आपकी ये पहली हेडिंग होगी। ठीक है, जब हम कास्टिक सोडा NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोबेंजीन को, तो देखो क्या होगा वो देखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा क्लोरोबेंजीन, ये रहा हमारे भाई क्लोरोबेंजीन, रिंग के ऊपर Cl, यही होता है ना हमारा क्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत है, इसकी हमें NaOH से रिएक्शन कराना है, तो मतलब NaOH को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में लिखना पड़ेगा, प्लस में लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो जब हम इस NaOH की इससे रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है जब ये यौगिक बनते हैं तो प्लस का और माइनस का यौगिक बनता है, एक प्लस और एक माइनस यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका Cl है वो Cl क्या करेगा, इस Na के साथ क्रिया करेगा, इस Na के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। और जब Na के साथ यहाँ से क्रिया कर लेगा तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। तो NaCl बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, रिंग और OH। तो ये रहा हमारा रिंग, ये हमारा रहा रिंग, ओके, ये रहा रिंग और ये OH। तो रिंग के ऊपर जो है ना OH हमारा ये जुड़ जाएगा। अब रिंग के ऊपर OH जुड़ गया तो ये क्या होता है, तो ये कहोगे सर ये हमारा होता है फिनॉल। क्या होता है भाई, फिनॉल होता है। तो ये आपका फिनॉल बन गया, समझ गए। तो आपको जब भी याद रखना है, जब भी आपको क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया करानी है तो तब आपको फिनॉल बनेगा, तब आपसे फिनॉल बनना है, तब फिनॉल प्राप्त होगा, ओके। चलो नेक्स्ट रिएक्शन आप डाल देंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया, थर्ड है हमारी, ठीक है, सेकेंड है, सॉरी। अमोनिया क्या होता है, तो अमोनिया होता है NH3, अमोनिया NH3 के साथ, अमोनिया NH3 के साथ। तो अमोनिया, दोस्तों एक बात याद रखना है, जो आपका अमोनिया है, क्या है, अमोनिया, ये जो है ना हमारा क्या है, अमोनिया है। इस अमोनिया से एक समूह का निर्माण होता है जिस समूह का नाम है सिंगल बॉन्ड NH2 और जो होता है हमारा एमीन। क्या होता है, एमीन। याद रखना है आपको इस बात को कि जो अमोनिया है, इस अमोनिया से एक समूह का निर्माण होता है जो आपका सिंगल बॉन्ड NH2 होता है, इसे हम एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन। ये इतना याद रखना, ठीक है। कराते हैं क्रिया, किसकी कराना है, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हमारा टारगेट है, हमारे पास टारगेट ही ये बोला गया कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हैं। तो ये हमारा हुआ क्लोरोबेंजीन, इसकी अमोनिया के साथ, तो ये रहा हमारा अमोनिया, ये रहा हमारा अमोनिया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अमोनिया में हमें पता है कि ये जो अमोनिया है, क्या इसको हम NH2 और H लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि NH3 था तो 3 H थे तो 2 H ये और 1 H, ये 3 होगा, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा कि जो आपका H दिख रहा है, ये H इस Cl से साथ क्रिया करेगा, ये Cl के साथ क्रिया करके यहाँ से आपका ये बना लेगा HCl। क्या बना लेगा, HCl। अब HCl बना लिया तो HCl बाहर। अब हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास बचा है रिंग और ये हमारे पास बचा है NH2। तो ये रिंग के ऊपर कौन जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, जो हमारा कहलाता है, हम आपको देखो सारे के सारे फॉर्मूले लिखा चुके हैं, सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले हम आपको बता चुके हैं, करवा चुके हैं, ठीक है। तो उनको आपको याद रखना है और जो भी नया फार्मूला आए उसको अपनी फार्मूला लिस्ट में ऐड करना है, सिंपल प्रोसेस है ना। तो ये बना आपका एनिलीन, क्लियर है। तो ऐसे करके आपको अभिक्रियाओं को बनाना है। हमेशा आपको ये सोचना है कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसके साथ जाएगा, ये सोचने के लिए तो आपको पता है कि प्लस और माइनस बाहर जाते हैं, माइनस और प्लस बाहर जाते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी सोचना है, पहला तो कॉन्सेप्ट आपको ये सोचना है कि प्लस और माइनस को बाहर निकालना है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये सोचना है कि इनको निकालने से क्या सही यौगिक बन रहा है। जैसे मान के चलो हमने H और Cl को बाहर निकाल दिया और हमारा क्या बचा, NH2, रिंग के ऊपर NH2, हमें पता है एनिलीन होता है, हमें पता है क्या होता है, एनिलीन होता है। यदि इनको निकालने पर ये ना होता, ना बनता, तो फिर वो परफेक्ट हमारा यौगिक नहीं होता। जैसे मान के चलो इसको इससे हमने निकाल दिया, इसको हमने निकाल दिया और हम यहाँ NH2 नहीं बनता, तो NH2 नहीं बनता मतलब ये फिर हमारा परफेक्ट नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके परफेक्ट भी बनाना होता है, ठीक है। तो हमारी 2 अभिक्रियाएं हो गई हैं, जल्दी से आप कंप्लीट करें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम बनाते हैं और नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है कॉपर साइनाइड के साथ, ठीक है, कॉपर साइनाइड। तो नेक्स्ट ये हमारी रिएक्शन है कॉपर साइनाइड के साथ, ठीक है। तो कॉपर साइनाइड के साथ हमें कराना है क्लोरोबेंजीन की। तो ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये रहा। इसकी हम कॉपर साइनाइड मतलब CuCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। और ये ध्यान रखना है
तो ये ध्यान रखना है कि कॉपर साइनाइड के साथ जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया फ्रीडीन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? फ्रीडीन की। इसका सूत्र होता है C5H5N, ये आपका फ्रीडीन होता है। इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया हम कराते हैं कॉपर साइनाइड के साथ, ठीक है। तो वही प्रोसेस प्लस वाला माइनस को, तो पता है Cl पे माइनस होता है और Cu जो होता है उस पर प्लस होता है। देखो Cu पर वैसे 1 प्लस भी होता है 1 माइनस भी, बट यहाँ पर जो Cu है वो 1 प्लस के साथ है। क्यों? क्योंकि Cn पर 1 माइनस है, ठीक है। चलो, तो ये आपका Cu जो है ये आपको दिख रहा है, ये आपका Cl के साथ क्रिया करेगा और Cl के साथ क्रिया करके Cl को बाहर कर देगा, मतलब ये CuCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CuCl बन जाएगा। अब CuCl तो बन गया साहब, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? तो हमारे पास ये बचा बेंजीन, ठीक है ना, और ये बचा हमारे पास Cl, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया है? ये साइनो और ये बेंजीन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइनो बेंजीन। तो दोस्तों यही जो रिएक्शन है वो क्या होता में पूछी जाती है, क्या होता में। अब क्या होता में अगर ये रिएक्शन पूछी जाएगी तो आपसे कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की कॉपर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की कॉपर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? तो आपको क्या करना है? हाँ बेटा पी रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन। क्या हो जाएगा? साइनोबेंजीन। ओके, तो ये आपको करना होगा, ठीक है। अब एक बात और, इसका ये दूसरा नाम है, देखो आपको पता बेंजीन का दूसरा नाम फेनिल भी है, और ये क्या है? साइनाइड है। तो इसको हम बोल सकते हैं फेनिल साइनाइड, दूसरा नाम इसका फेनिल साइनाइड, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा दूसरा नाम, एक साधारण नाम बोला जा सकता है, और ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये IUPAC नाम है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं क्योंकि साइनो और ये बेंजीन, क्योंकि Cl को साइनो ही बोलते हैं और साइनाइड ही बोलते हैं, तो साइनाइड साधारण नाम में बोला जाएगा, जब बट IUPAC नाम बोला जाएगा तो इसको ये बोला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमसे बोला गया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, फोर्थ है हमारी ये सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, ठीक है। ये हमारा सोडियम और ये मेथॉक्साइड, ये सारी चीज़ें मेरे भाई मैंने आपको बता दी हैं कि ये सोडियम मेथॉक्साइड क्या होता है, एथॉक्साइड क्या होता है, ये सारी बता दी। फॉर्मूले लिस्ट में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो फॉर्मूले लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सोडियम मेथॉक्साइड, तो मेथॉक्साइड क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आपका मेथॉक्साइड है, बट सोडियम लगाए तो ये Na हो जाएगा, ये सोडियम मेथॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है। के साथ सोडियम मेथॉक्साइड, ये आपका सोडियम और ये आपका इतना जो होता है मेथॉक्साइड, ठीक है। ये पहले ही बता चुके हैं स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। चलो, तो जिसने फार्मूले लिस्ट नहीं पढ़ा है, फार्मूले नहीं पढ़े, तो फार्मूले लिस्ट के जो वीडियो का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लो, ठीक है। चलो, क्लोरोबेंजीन की है, तो ये हमारा रहा क्लोरोबेंजीन, ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, और ये इसके साथ रिएक्शन, तो ये CH3, ये O और ये Na। अब बता ही चुके हैं कि इसका नाम सोडियम मेथॉक्साइड है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बट लिखना, आप लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको जो Cl दिख रहा है वो Na के साथ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया, Na के साथ जाएगा, और यहाँ से हमारा बन जाएगा NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये जो आपका बना है वो हमारा क्या है? रिंग के ऊपर O और ये Na, O और ये आपका CH3, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड, चाहो तो आप सिंगल बॉन्ड ना लगाओ, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहो तो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो रिंग के ऊपर O CH3। अब ये क्या होता है? तो ये दोस्तों एक नया फार्मूला हमारे पास आया, ये नया फार्मूला है हमारे पास। तो देखो, रिंग के ऊपर केवल CH3 होता तो वो टॉल्यूइन होता, बट OCH3 है, तो नया फार्मूला है, तो आप अपनी कॉपी में ऐड कर लो, जिसका नाम है एनिसॉल। क्या है मेरे भाई? एनिसॉल। ये आप फार्मूले लिस्ट जो है ना उसमें ऐड कर लेना, क्योंकि मैंने फार्मूले लिस्ट बता दी थी और मैंने बता दिया था इसको खाली रखना, क्योंकि जब भी कभी नया फार्मूला है उसमें ऐड करना, ठीक है। तो ये हमारा एनिसॉल बन गया, हमारा बन गया नया फार्मूला, इसको ऐड कर लेना। तो इस टाइप से दोस्तों हमारा जो है ना क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएँ चलती हैं। तो ये तो हमने क्लोरोबेंजीन की सिंपल जो रिएक्शन है वो देखी।
बट अब हम जो है ना कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शन देखने वाले हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में आती हैं। तो आइए हम उनको समझते हैं। तो दोस्तों अब जो है ना हमें अक्सर ये क्वेश्चन मिलता है कि क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। जैसे हैलोजनीकरण हुआ, ठीक है, जैसे हैलोजनीकरण हो गया, हमारा नाइट्रीकरण हो गया, हमारा सल्फोनीकरण हो गया, हमारा एल्काइलीकरण हो गया, हमारा एसिलीकरण हो गया। ये जो है ना अक्सर अभिक्रियाएं मिलती हैं, मतलब ये जो अभिक्रियाएं हैं वो करण वाली अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो सब में आप देखो हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, मतलब ये करण रिएक्शन कहलाती हैं। कौन सी रिएक्शन कहलाती हैं? करण रिएक्शन कहलाती हैं। तो इन रिएक्शंस को कैसे किया जाता है, क्या होता है, उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जिसको हैलोजनीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप पहली हेडिंग डाल देंगे हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण, ठीक है। अब हैलोजन तो क्षार आपका क्लोरीन होता है, क्षार आपका ब्रोमीन होता है, क्षार आपका आयोडीन होता है, क्षार आपका फ्लोरीन होता है। ये सब होते हैं हैलोजन तो यही सब होते हैं। 17वां जो ग्रुप है, 17वां ग्रुप सारे हैलोजन तत्व को रखा है, ठीक है। चलो अब सर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? तो देखो बता देते हैं, हैलोजनीकरण मतलब ये इन सब से क्रिया कराना, इनमें से कोई एक के साथ क्रिया कराना हैलोजनीकरण। लेकिन जब हम यदि क्लोरीन से क्रिया करा दें, किससे करा दें क्रिया? क्लोरीन से क्रिया करा दें, तो ये जो है ना हमारा कहलाएगा क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण, ठीक है। बट यही चीज़ हम ब्रोमीन से करा दें तो ये बन जाएगा हमारा ब्रोमीनीकरण, और आयोडीन से करा दें तो आयोडीनीकरण, और F2 से करा दें तो फ्लोरीनीकरण, फ्लोरीन से करा दें तो फ्लोरीनीकरण। बट रिएक्शन सब सेम है, कोई भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। चलो आगे समझो, ठीक है। आप बेंजीन जानते हो, ये आपका बेंजीन है, जानते हो। ब्राट रूप भी मैंने बेंजीन का आपको दिखाया था, ठीक है। चलो मैंने आपको बताया था ये जो है ना बेंजीन का ऑर्थो वाला भाग होता है, कौन सा वाला? ऑर्थो वाला, और ये वाला भाग होता है मेटा, और ये वाला भाग होता है पैरा। ये हम आपको बता चुके थे, समझा चुके थे, ठीक है। अब तो याद ये रखना है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन, हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन में दोस्तों क्या होता है कि जो ऑर्थो दिख रहा है ना, ये वाला ऑर्थो, और ये दिख रहा है आपको पैरा, ये ऑर्थो और ये दिख रहा है आपको क्या? पैरा। तो क्या होता है दोस्तों, जो है क्लोरोबेंजीन है इसमें ऑर्थो और पैरा वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो रहता है ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव रहता है। ज़्यादा एक्टिव मतलब ज़्यादा क्रियाशील रहता है। मतलब सबसे, जैसे हमारे घर में होता है ना, जैसे कोई भी मेहमान वगैरह आता है तो हम हमारे जो पापा हैं उनको भेज देते हैं, क्योंकि हम उतना नहीं एक्टिव होते हैं, उतना हम उनको नहीं संभाल पाते हैं, ठीक है। या फिर कभी गलती से उनने 10-15 मिनट या आधे घंटे बैठाल भी दिया तो मुश्किल से, है ना, तो ऐसा लगता है। तो ऐसे हमारे घर में भी कोई ज़्यादा एक्टिव रहता है और ऐसे हम भी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ऑर्थो और जो पैरा है ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। चलो ओके, तो हम करते हैं सबसे पहले हैलोजनीकरण। तो क्लोरोबेंजीन का करना है, तो ये जो क्लोरोबेंजीन है ये हमने लिख लिया, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया कि इसमें जो ऑर्थो और पैरा वाला पार्ट है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है क्लोरोबेंजीन का, स्पेशली किसका मेरे भाई? क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है जो बेंजीन होता है इसके बेंजीन के प्रत्येक कार्बन, सॉरी ऐसा बोले कि प्रत्येक कॉर्नर पे कितने कॉर्नर होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या? एक हाइड्रोजन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये तो एक्टिव ही होता है, तो हमने क्या किया कि ऑर्थो का और पैरा का एक एच ओपन कर लिया, क्योंकि ऐसा अक्सर आप ये भी सोच रहे हो सर आपने ऑर्थो और पैरा का क्यों किया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये ऑर्थो और पैरा वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। अब ज़्यादा एक्टिव होता है तो इसमें जो यौगिक बनता है वो ऑर्थो का और पैरा का ही बनता है, ऑर्थो का और पैरा का ही बनता है, इसलिए मैंने ऑर्थो का और पैरा का ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये कर लिया। तो अब इसका क्या कराना है सर? हैलोजनीकरण कराना। तो ये हैलोजनीकरण कराओगे तो हैलोजनीकरण, यदि आप हैलोजनीकरण मतलब ये इनसे ही क्रिया, तो हम Cl से कराएंगे तो ये क्लोरीनीकरण होगा। ठीक है, तो ये हम क्लोरीनीकरण इसका कराएंगे।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके दो अणु लेंगे। देखो बैलेंस तो वैसे हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ तो आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके मैंने दो अणु ले लिए, दो अणु ले लिए, ठीक है। तो हमारे पास दो तो दे, तो अब Cl हमारे पास 4 हो गए हैं। कितने हो गए? 4। तो एक 4 जो Cl हो गए, 4 में से 2 Cl, कितने Cl? 2 Cl। अब 2 Cl क्या करेंगे, तो 2 Cl क्या करेंगे, दोनों H के साथ क्रिया करेंगे और बना लेंगे 2HCl। दोनों Cl 2H के साथ क्रिया करके 2HCl बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलो हो गया। चलो अब हमारे पास जो है वो बचा, ऊपर हमारे पास कौन है? Cl। ऊपर हमारे पास तो पहले से ही Cl है। अब 2 Cl दोनों H को बाहर करके बाहर चले गए। अब 2 Cl बचे, 4 थे, 2 बचे तो एक Cl इधर और एक Cl इधर जुड़ जाएगा। तो ये एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक्टिव होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है ये वाला पार्ट। तो एक ऑर्थो पे जुड़ गया और एक पैरा पे जुड़ गया, ठीक है। चलो तो ये आपका ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो, और ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन। तो दोस्तों ये समझे आप, इसको लिखने का थोड़ा एक दूसरा तरीका भी है। क्या है दूसरा तरीका? मैं या करके इसको यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक है। देखो हमें पता है, मैंने अभी इसमें ऑर्थो पे भी जोड़ दिया, पैरा पे भी जोड़ दिया। तो अब दूसरा तरीका इसका दोस्तों ये है कि इसको आप अलग कर सकते हो। 2 Cl के साथ HCl, अब 2 Cl बनाए तो एक Cl यहाँ जुड़ेगा और एक Cl यहाँ जुड़ेगा। तो आप अलग अलग करोगे तो ऐसे कर सकते हो कि ये आप बनाओगे क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन। एक बार आप Cl ऑर्थो पे जोड़ दोगे और फिर प्लस लगा के एक बार जो है ना आप Cl कहाँ जोड़ दोगे? पैरा पे जोड़ दोगे, और ये हमारा 2HCl तो बाहर ही निकल गया था, ठीक है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे कर लो। जब ऐसे करोगे तो इसके अलग अलग नाम लिखना पड़ेंगे, ऑर्थो क्लोरो, और ये हमारा क्या है? क्लोरोबेंजीन। और पैरा क्लोरो, पैरा पे भी क्लोरो Cl जुड़ा है ना, यहाँ ऑर्थो पे जुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे? ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये हमने पैरा पे जोड़ा तो बोल सकते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन। सिंपल बात है, ठीक है। पैरा पे हमने क्या जोड़ा? क्लोरो, और ये हमारा क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पे हमने क्या जोड़ा? क्लोरो, और ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन। ओके, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझे। तो इसका अगर ओवरऑल नाम लिखना चाहते हैं तो ऑर्थो और पैरा दोनों है, तो आप क्या लिख दोगे? ऑर्थो पैरा क्लोरो, ऑर्थो पैरा क्लोरो। देखो ऑर्थो और पैरा पे आपने क्लोरो जोड़ा तो ऑर्थो पैरा क्लोरो, और ये आप लोग दोगे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये क्या आप ऑर्थो पैरा क्लोरो जोड़ दिया और ये आपका क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन। समझे? तो ये एक आप रिएक्शन समझ गए तो फिर आगे की रिएक्शन आपको आसान होंगी, सभी रिएक्शन आसान होंगी आगे समझना, ठीक है। तो बढ़े आगे, ठीक है। ये समझ गए। अब देखो और आप ये इस टाइप की और रिएक्शन करोगे तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट जो है ना हमारा वो है नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण। इस नाइट्रीकरण का मतलब क्या है? तो इस नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। किससे? नाइट्रिक अम्ल से। तो ये नाइट्रिक अम्ल से हम क्रिया कराएंगे, तो ये हम नाइट्रिक अम्ल HNO3 लिख देंगे। बट दोस्तों एक चीज़ आपको ज़रूरी है, वो एक चीज़ ज़रूरी है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका वियोजन, इसको कैसे और दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है वो हमें ज़रूरी पता होना चाहिए। तो इसको दूसरा तरीका लिखने का है कि OH और इसको NO2 ऐसे लिखते हैं हम। मतलब जब जो नाइट्रिक अम्ल होता है इससे एक समूह का निर्माण होता है जो आपका होता है सिंगल बॉन्ड NO2, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रो। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। इस समूह का निर्माण होता है सिंगल बॉन्ड NH2, जिसका नाम क्या है? नाइट्रो। इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो हम जब इसकी इससे क्रिया कराएंगे तो वही हमारी कहानी की ऑर्थो और पैरा एक्टिव। तो यहाँ 2 हैं तो 2 को बाहर निकालने के लिए 2 चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल 2 चाहिए, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 है H, 2 जगह निकालने के लिए हमें इसके 2 अणु चाहिए। तो क्या करेंगे एक्चुअल में दोस्तों, जब इसको हम करेंगे तो 2 HO दिख रहे हैं, ये 2 HO इस H और इस H। देखो 2 H यहाँ है, एक 3 H और ये 4 H, और O हमारे पास कितने हैं 2, क्योंकि 2 H और 2 O हैं यहाँ पे। तो 2 H 3 H 4 H, ये 4 H इन 2 O के साथ बना लेंगे 2H2। क्या बना लेंगे 2H2O बना लेंगे। अब हमारे पास NO2 कितने बचे हैं 2, क्योंकि आगे 2 लगा है, मतलब NO2 भी हमारे पास कितने हैं 2। तो एक NO2 ऑर्थो पे, एक NO2 फेरा पे, ठीक है। तो ये दोनों को हम देखो, ये तो हमारा Cl, ठीक है, ये रहा हमारा Cl, ठीक है। एक हमारे पास कहाँ जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, और एक हमारा पास कहाँ जुड़ जाएगा पैरा पे। तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो, ऑर्थो पैरा नाइट्रो, तो हम यह लिख देंगे ऑर्थो पैरा नाइट्रो। क्योंकि अब ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्यों जुड़ा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो NO2 जुड़ा, तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो। और ये हमारा क्या है क्लोरोबेंजीन, तो ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ये बन चुका है। तो सिंपल है, चाहे तो आप जैसे मैंने बताया था अभी कि नाइट्रो को अलग कर सकते हो, ऑर्थो को अलग कर सकते हो और पैरा को अलग, जैसे अभी मैंने क्लोरोबेंजीन बताया था वैसे आप अलग अलग करके लिख सकते हो। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे दोस्तों सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। थोड़ा सा याद रखना है कि जो आपका H2SO4 होता है इसको हम लिखते हैं OH और HSO3। आप देखो H आपके पास 2 हैं, O आपके पास 4 है, सब कुछ S, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एक समूह का निर्माण होता है HSO3 जिसको हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। ये आपको है आपका सल्फोनिक अम्ल, बोला है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, बट HSO3 जो है ना हमारा सल्फोनिक अम्ल होता है, एक समूह का निर्माण होता है। तो सेम रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सिंपली हमारा रहा क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो का और फेरा का H ओपन, ठीक है। साथ में H2SO4 से क्रिया, लिखने का तरीका वही HSO3, ओके, ठीक है। वैसे अभी तक हम करते आ रहे थे वही काम अब करेंगे। इसके हम 2 अणु लेंगे, तो ये 2H 3H 4H 4H 2 के साथ हमारा बना लेंगे 2H2O, 2H2O, ठीक है। HSO3 बचा, 2 है, आगे 2 लगा, ये 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ जाएगा। तो एक हमारा देखो ये तो आपका रहा, ये एक HSO3 यहाँ और एक HSO3 यहाँ, ऑर्थो पैरा सल्फोनिक, और ये हमारा है क्लोरोबेंजीन। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो पैरा सल्फोनिक, सल्फोनिक, और ये हमारा क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, सिंपल। तो ऐसे करके हम बना लेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ गया आगे, हाँ सच्ची, ठीक है। तो बढ़ गया आगे, तो ये हम बढ़ा लेंगे आगे, और नेक्स्ट हम लिख देंगे एल्काइलीकरण, एल्काइलीकरण। अब ये एल्काइलीकरण क्या होता है सर, तो एल्काइलीकरण का मतलब एल्किल हैलाइड से क्रिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड आपका क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड X होता है, जिसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, R की जगह CH3 और X की जगह Cl, मतलब ये है एल्काइलीकरण, मतलब एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड X, अब R की जगह CH3 और X की जगह Cl, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो सब कुछ कहानी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से ये रहा हमारा, क्या हो गया मेरे भाई, Cl, ऑर्थो का और पैरा का H ओपन, CH3, Cl से क्रिया, 2 अणु सेम लिए, तो 2 Cl है, दोनों Cl दोनों H के साथ रिएक्शन करेंगे और 2HCl बाहर, समझे, दोनों H दोनों Cl के साथ बाहर। अब 2 CH3 हैं, एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये रहा Cl और ये CH3
और ये CH3। तो CH3 क्या है, मैथिल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा मैथिल। ऑर्थो और पैरा पे मैथिल जुड़ा है तो ऑर्थो पैरा मैथिल, और ये क्लोरोबेंजीन, तो ऑर्थो पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एल्काइलीकरण। ठीक है, क्या रहा, एल्काइलीकरण। तो इस टाइप से दोस्तों ये हम करा सकते हैं क्रिया। ठीक है, अब एक रिएक्शन जो है ना हम आपको देते हैं और आपको करना है उसको, जिसका नाम है एसिलीकरण। क्या है मेरे भाई, एसिलीकरण। और एसिली जो करण होता है इसका मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड क्या होता है सर, तो एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, CH3COCl। तो इसका नाम है, देखो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एसीटो। क्या बोलते हैं, एसीटो। इसको हम बोलते हैं एसीटो या फिर एसिटिल। एसीटो या एसिटिल दो नाम है इसका, एसीटो और ये क्लोराइड। तो आप एसिलीकरण में इससे क्रिया कराएंगे और ऑर्थो और पैरा पे जोड़ेंगे और उसका नाम आप कंप्लीट करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है आपको करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, जो आज पढ़ाया है, जो आज कवर कराया है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो रिएक्शन है वो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, आपको कंप्लीट करना है, आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो अब इसके अलावा आपका जो क्लोरोबेंजीन है, उस क्लोरोबेंजीन से लगभग जो संबंधित रिएक्शन है वो हमने कंप्लीट की हैं। और कुछ रिएक्शन अगर आप इतनी, मतलब कहने का मतलब है, यदि आप इतनी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, इतनी रिएक्शन जो है ना आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें, तो लगभग आपसे सभी रिएक्शन जो है ना वो बन जाएंगी। बट एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, क्लोरोबेंजीन का जो है ना अपचयन और बता दे रहा है। ठीक है, तो इनको सबको हटाते हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क में है। ठीक है, इन सबको हटाते हैं और अपचयन और बताते हैं एक रिएक्शन। ठीक है, तो आपको अपचयन, ठीक है, तो अपचयन कराना है हमें किसका, क्लोरोबेंजीन का। यहाँ से इसको कवर हटाओ। ठीक है, तो हमें क्या कराना है, अपचयन कराना है। ठीक है, तो ये प्लस ये अपचयन। तो वैसे दोस्तों जो अपचयन है, इस अपचयन का मतलब होता है नवजात हाइड्रोजन से क्रिया कराना। अब नवजात हाइड्रोजन, नवजात ऑक्सीजन, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका हमें क्या कराना है, अपचयन कराना है। अब बात ये कि अपचयन किसके द्वारा कराएं, तो दोस्तों अपचयन जो है ना हम निकेल या एल्यूमिनियम द्वारा कराएंगे, निकेल और एल्यूमिनियम द्वारा कराएंगे। यह हमारा Cl। तो जैसे ही दोस्तों अपचयन कराएंगे तो हमें पता, ये तो सिंपल दिख रहा है ना भाई, सिंपल। एक H एक Cl को बाहर करेगा, क्या बन जाएगा, HCl। एक H एक Cl को बाहर करके HCl बना चुका। अब एक H बचा तो जो रिंग पे आके जुड़ जाएगा, रिंग पे आकर जुड़ जाएगा। अब ये क्या है, तो ये तो कुछ नहीं सर, ये तो हमारा सिंपल सा बेंजीन है, तो ये हमारा बेंजीन बन गया। तो इस टाइप से दोस्तों क्लोरोबेंजीन की लगभग आप सभी रिएक्शन कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट करो। ठीक है, फिर अगली वीडियो में हमारा जो DDT हुआ, BSc हुआ, इनको हम विद गुणों के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चैनल पे अब नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।